सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बेहतरीन शख्स से मिलवाने वाला हूं जो खुद एम्स दिल्ली के अंदर अभी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर आपका साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच देव। पहली बात तो कि देव ने मेरे को आज इनवाइट किया और अपने चैनल के ऊपर अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए, सो थैंक यू सो मच ब्रो। और बिल्कुल, तो सर सबसे पहला जो स्टूडेंट का डाउट है, पहले तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से हैं और अभी आप किस पोस्ट पे हैं और कहाँ पे अभी आप ड्यूटी कर रहे हैं भाई एक्चुअली सबसे पहले तो माई सेल्फ पंकज यादव, आई एम वर्किंग इन एम्स दिल्ली फ्रॉम 2020। लाइक जो फर्स्ट नोट सेट हुआ था तब से मैं एम्स दिल्ली के अंदर जॉब कर रहा हूँ और 4-5 साल हो गए हैं और मैं बिलोंग करता हूँ रेवाड़ी हरियाणा से। ओके, तो सबसे पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है सर, एक बार और दोबारा बताइए कि आपने 12th कहाँ से करी थी और आपने नर्सिंग कहाँ से करी, ये दोनों क्वेश्चन और बताइए सर। हाँ, ऐसा है कि मैंने जो 12th की थी वो जो मेरा होम टाउन के अंदर स्कूल था GLPS, GL पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से की थी। और फिर उसके बाद में मैं जयपुर गया, वहाँ से मैंने फिर BSc नर्सिंग कंप्लीट की BLM कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीतापुरा जयपुर से। ओके सर, ओके, तो देख सकते हैं सर आपकी कॉलेज गवर्नमेंट थी प्राइवेट थी? बिल्कुल प्राइवेट थी भाई, बिल्कुल तो प्राइवेट थी। बहुत सारे स्टूडेंट, हाँ सर बोलो एक बार। हाँ, मैं बस ये कहता कि बिल्कुल प्राइवेट थी भाई, सारा सब कुछ पैसे देकर ही कंप्लीट की है। मतलब जो साल की जो फीस जाती है वो पूरी देने के बाद में ही कंप्लीट हुई है BSc नर्सिंग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करेंगे तो हम आगे जो है वो जॉब नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जीता जागता उदाहरण है हमारे पंकज सर, जो कि प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करने के बाद भी अभी एम्स के अंदर पोस्टेड हैं और एम्स के अंदर अभी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से ये तो निकाल ही दो कि भाई मैं प्राइवेट से करूंगा तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, मैं गवर्नमेंट से करूंगा तो मेरी जॉब जल्दी लग जाएगी। तो सर दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही आता है कि आखिर जो BSc नर्सिंग करने के बाद हम नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं सर, तो इसमें क्या काम करना पड़ता है हमें? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि हमें हॉस्पिटल में जाके सिर्फ जो बेड की जो चद्दर होती है ना वो हमें बदलनी पड़ती है। तो आप एक बार बता दीजिए कि हॉस्पिटल के अंदर जब नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो क्या काम करना पड़ता है? अरे भाई, ऐसा है कि ना, पहली बात तो ये जो मिथ है अब सारे बच्चों का, जो भी देव से क्वेश्चन पूछते हैं फिर ऐसा लगता है किसी को भी कि चद्दरें चेंज करना है नॉल, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, क्या काम करना पड़ता है ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से वार्ड में हुई है। लाइक आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन, उसके बाद में जैसे एक हॉस्पिटल सेटअप होता है तो उसके अंदर डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, ICU होता है, OT होता है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे सेटअप्स होते हैं। तो जहाँ पे वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के अंदर जहाँ पे भी आपको पोस्ट किया जाता है वो वहाँ पे ही आपको वो काम करना पड़ता है। जैसे ICU के अंदर मेडिसिन प्रिपरेशन करना, इन्फ्यूजन लगाना, और ये कार्डिक मॉनिटर्स को मेंटेन करना, साथ के साथ में आपको जो पेशेंट की केयर होती है वो करनी पड़ती है। इसके अलावा जो ये चद्दरे वद्दरे होते हैं उसके लिए आपके पास में नीचे काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सारी चीजें कर देते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको चद्दरें चेंज करनी है, कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका एट द एंड ऑफ द डे मेन पार्ट यही है कि आपको मेडिसिन से रिलेटेड, पेशेंट की केयर से रिलेटेड, और इसके अलावा जैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपके लग गए तो फिर साथ में असिस्ट करवाना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। मतलब कहने का मतलब बस ये है कि आपको डिपेंड करता है कि कौन सा वार्ड अलॉट हुआ है और उसके हिसाब से फिर आपका काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर अभी एक क्वेश्चन और है, जैसे मेरा ही मन में डाउट है कि अभी आप कौन से वार्ड के अंदर मतलब आपकी अभी ड्यूटी लगी हुई है सर? मेरी प्राइवेट वार्ड के अंदर है भाई। बिल्कुल तो बिल्कुल, तो तो वहाँ पे सारे नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आप, क्या सर? हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि BSc नर्सिंग करने के बाद क्या सैलरी हमारी रहेगी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के अंदर? सर एक बार आप कंफर्म कर दें सर। देखो भाई, बात ऐसी है, प्राइवेट के अंदर तो आपको सभी को ही पता है ना, खासकर राजस्थान के अंदर तो, हाँ, खासकर राजस्थान के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा इशू रहता है सैलरी को लेके, काफी कम सैलरी दी जाती है। नॉट ओनली इन हॉस्पिटल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर अगर आप ट्यूटर चाहते हो तो भी वहाँ पे भी बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी होती है। हाँ, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपकी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाते हो तो लाइक राइट नाउ 75,000 के आसपास इन हैंड मिलेगी आपको एंट्री करते के साथ में, नोट सेट क्रैक करने के बाद में। बाकी इसके अलावा वैसे ग्रोस सैलरी मानोगे तो 1 लाख के आसपास में रहता है।
बाकी वैसे कट पिट के आपके 72 73 के आसपास आएगी, और बाद में फिर वो धीरे धीरे जो भी है आपका बढ़ता हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी इसके अलावा डिपेंड करता है भाई आपका एम्स टू एम्स कौन सा है। अगर कोई एक्स सिटी के अंदर है, वाई सिटी के अंदर है, जेड सिटी के अंदर है, तो उसका थोड़ा सा एचआरए का भी फर्क आता है। तो 5-7 हजार रुपए, जैसे दिल्ली के अंदर अगर किसी को मिलती है तो 5-7 हजार रुपए एचआरए का एक्स्ट्रा मिलते हैं। और अगर किसी और नॉर्मल सिटी के अंदर है, या फिर जैसे रेवाड़ी हो गया या फिर जोधपुर हो गया, तो वो वाई सिटी के अंदर आता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, तो उसके अंदर फिर 4-5 हजार रुपए डिफरेंस आ जाता है एचआरए का, बस इतना डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, और हमारा सर एक और लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं, जैसे बार बार अभी जैसे कि अभी ने 12th पास करी है इन्होंने, तो सर हम बीएससी नर्सिंग करेंगे, 4 से 5 साल खराब करेंगे, तो इसके बाद में क्या कंफर्म है कि हमारी जॉब लग ही जाएगी या नहीं लग पाएगी? तो मैं तो देखो एक चीज सजेस्ट करता हूँ सभी को कि आप मेहनत करोगे तो आप अच्छे पैसे कमाओगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वही प्राइवेट में 15,000 20,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर कॉलेजों के अंदर करना पड़ेगा। तो अभी पंकज सर ने जैसे कि बताया आप लोगों को कि जो प्राइवेट कॉलेज से इन्होंने बीएससी करी है, लेकिन उसके बाद में मेहनत जो करी है इन्होंने, उसका परिणाम आज जो है आप लोगों के सामने है कि ये अभी जो है वो एम्स दिल्ली के अंदर पोस्टेड है। तो एक और चीज सर आप बता दीजिए कि अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज से किसी ने बीएससी नर्सिंग अभी चल रही है या करना चाहता है, तो वो एम्स के अंदर कैसे पहुंच सकता है, उसकी भी थोड़ी सी रणनीति सर आप बता दो। देखो भाई, बात ऐसी है, मैं आप सारे लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ, जो देव को जानते हैं या फिर जो मेरे को भी जानते हैं, किसी को भी जानते हैं। मेन बात बस ये है कि आपके दिमाग में ये लेकर ही मत चलो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो गवर्नमेंट से पास आउट है बट एम्स क्रैक नहीं कर पाए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके कॉलेज के अंदर जीरो स्पोर्ट था, जीरो स्पोर्ट। कुछ चीजें मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा कि थोड़े प्रीवियस इश्यूज होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस के मैं नाम जानता हूँ जो लाइक उनके बच्चे उस समय मेरे फ्रेंड है काफी, और वो मतलब उनके कॉलेज से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। लाइक बट वो अभी एम्स ऋषिकेश के अंदर है, एम्स दिल्ली के अंदर भी काफी सारे लोग हैं कि कॉलेज से कोई सपोर्ट नहीं था, बस उनको डिग्री मिली कॉलेज से सिर्फ खाली कि भाई आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली, अपने बलबूते पे कोचिंग की, अपने बलबूते पे ही वो सिलेक्ट हुए और लाइफ के अंदर आगे बढ़ गए। तो ये तो बिल्कुल भी दिमाग के अंदर ना रख के चले कि कॉलेज प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको बस वहां से डिग्री लेनी है। हाँ, अगर गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो देखो वहां पे तैयारी अच्छे से करवा दी जाती है, तैयारी इन द सेंस की जो आपका सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा, थोड़ा सा डीप के अंदर पढ़ा दी जाती है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर ये होता है कि यार इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती स्टडी को, थोड़ी बहुत सुपरफिशियल तरीके से पढ़ाई जाती है, तो सिलेबस कवर नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे कोचिंग वगैरह करते हैं कि भाई मेरे कॉलेज से सपोर्ट नहीं था। जैसे कि मेरा भी इवन अगर मैं मेरा खुद का भी एग्जाम्पल दूं, तो मेरा भी दिमाग के अंदर ये था कि जब तक मैं कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज से उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने कोचिंग का सहारा लिया। और कोचिंग का सहारा लेने के बाद में तो फिर से ही प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, सिलेक्शन हो जाएगा। कहने मतलब बस मेहनत करते रहने आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक डाउट और है अभी कि जैसे मेरा ही डाउट है वो तो पर्सनली, कि आपने जैसे ही आपको डिग्री मिली, जैसे सर आपकी जो है डिग्री कब खत्म हुई थी मतलब? मेरी मेरी जो डिग्री हुई थी वो 2018 के अंदर कंप्लीट हो गई थी, लाइक लास्ट दिसंबर के अंदर मैं पेपर दे दिया था, और 19 के स्टार्टिंग के अंदर मैं पास आउट हो गया था, और फिर उसके 2-3 महीने बाद में डिग्री आ गई थी। सर डिग्री आने के बाद आपको मतलब आपने 1 साल प्रिपरेशन करी, 2 साल करी, या फिर डायरेक्ट ही जैसे ही डिग्री आप लोगों को मिली उसके बाद में आपने तैयारी करी और जैसे ही नॉर्सेट का एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप लोगों ने किया, या फिर आपको और भी अटेम्प्ट देने पड़े? देखो भाई, बात ऐसी है कि जब मैं पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद में, पास आउट इन द सेंस जो मेरे लास्ट एग्जाम हुए थे फोर्थ ईयर के, एग्जाम होने के बाद में मैं मेरे कभी चारों साल में एक साल भी मेरी बैक वैक कुछ भी नहीं लगा, मैं ऑल क्लियर था चारों साल के अंदर। और लाइक मेरी फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक रहता था मैं हमेशा मेरे कॉलेज के अंदर, क्योंकि अपना थोड़ा सा डर वाला माहौल रहता था कि यार पास होना कैसे भी करके ना। देन उसके बाद में मैं पास मतलब कि जैसे मैंने एग्जाम कंप्लीट हुए उसके 1 महीने बाद में ही मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी। मैंने ये नहीं देखा कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, मेरी डिग्री कब आएगी, मुझे कोचिंग से मतलब था कि भाई मुझे डाटा चाहिए और उसके बाद मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो लाइक जब मैं पास आउट हुआ उसके मतलब कि जब मैं मतलब पेपर दिया उसके लाइक 1.5 साल के अंदर अंदर मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, लाइक ये नोट से 2020 मेरा क्रैक हो गया था। और उससे पहले भी मेरे 2 एग्जाम ऑलरेडी क्रैक हो गए थे, लाइक एक एम्स नागपुर का क्रैक हो गया था, एम्स पटना का भी क्रैक हो गया था जी, और जीएमसीएच चंडीगढ़ का भी क्रैक हो गया था, और एक राजस्थान सीएचओ का भी लगा था, वो भी ऐसे ही जब इतनी तैयारी कर रखी थी तो ऐसे दिया है, वो भी हो ही गया था, 85 नंबर बैठ गए थे मेरे उसमें भी। पर वो तो पहले ऑलरेडी सब चीजें हो रखी थी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी इसके अलावा मेन पार्ट ये है कि लाइक मैंने 1 साल मेहनत की, उससे पहले मैंने 2-3 एग्जाम दिए थे, लाइक
नॉर्सेट से पहले जब एम्स दिल्ली अकेला खुद का पेपर कंडक्ट करवाता था, तो मेरे कॉलेज से मैं पास आउट हुआ, उसके 2-3 महीने बाद में ही वो पेपर था। तो तैयारी तो इतनी थी नहीं, कॉलेज से निकले थे नए नए, तो ना डाटा आता था कुछ भी, ना तैयारी थी, पर देने चले गए एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर। तो भाई मेरे उसके अंदर 3 या 4 नंबर से रह गया था, मैं 200 नंबर का पेपर लगता था और मेरे 102 या 103 नंबर के आसपास थे, और कट ऑफ ओबीसी की 105 के आसपास गई थी। तो आइडिया लग गया था मुझे कि हाँ यार, अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर पड़ सकता है। एक बात मैं सारे बच्चों को मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, दैट इज कि भाई मैं 5-6 साल से इस नर्सिंग फील्ड को अच्छे से देख रहा हूँ। मैंने इतने सारे लोग देखे ना, इतने सारे नोरसेट हुए हैं, इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। जिस बच्चे ने मेहनत की है ना, जिस बच्चे ने जेन्युइनली मेहनत की है नोरसेट के अंदर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे 80-20 हो चाहे नहीं हो, चाहे सीट 10 हो चाहे 5 हो चाहे 4 हो या कितनी भी हो, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, सिलेक्शन जरूर होगा। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। आप नर्सिंग के अंदर कोई भूखा नहीं रहे। मैं पहले बताऊं, हमारे बैच में हम 20 बच्चे थे, जिसमें से 16 या 15 के आसपास सारे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है। चारों इसलिए नहीं लग पाए क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं करी, और वो पहले ही अपने भाई पापा का था अच्छा कारोबार, तो वो उसके चक्कर में चले गए। तो कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप सच्चे जेन्युइनली मेहनत करोगे तो आपका डैम श्योर सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ने देखो बहुत अच्छी चीजें बताई है, और मैं तो देखो मेरा तो जो चैनल है ना वो यहीं तक है कि मैं आप लोगों को कॉलेज अलॉट करवा दूं, लेकिन जो सर का चैनल है वो आपको एम्स तक लेके जाएगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक पंकज सर का जो चैनल है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं तो मेरा सिर्फ काम यही है कि मैं आपको कॉलेज तक जो है भेज सकता हूँ, कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा सकता हूँ मैं। बाद में कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही आप लोग जो है वो पंकज सर को फॉलो करना स्टार्ट कर देना। मैं तो कहता हूँ कि अभी से आप पंकज सर की वीडियो देखोगे तो बहुत मोटिवेट हो जाओगे। और जो मैं एक चीज को पकड़ के बैठा हुआ था कि भाई प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, करनी आपको डिग्री है, सिर्फ आप लोगों को डिग्री चाहिए, बाकी की आगे मेहनत जो है आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, एग्जाम नॉर्सेट का देना पड़ेगा, और नॉर्सेट का एग्जाम क्रैक करके ही आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जितने लोग अभी तक पंकज सर को पहली बार देख रहे हैं, एक बार चैनल पर जरूर जाना। मैं चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मैं जो है टाइटल में भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर आपके और कोई भी डाउट रहते हैं तो हम जो है इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर आपका और कोई भी डाउट है तो थैंक यू सर। पंकज सर आप लोगों ने रात को 11 बजे हमें टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने पंकज सर से पहले ही बोल दिया था कि सर आज हम करेंगे, तो पंकज सर ने बोला था कि अभी मैं इवनिंग ड्यूटी पे हूँ, तो 10:30-11 बजे तक फ्री होंगे तब अपन करते हैं। तो थैंक यू पंकज सर, आपने हमें रात को 11 बजे टाइम दिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आभार है एक बात मैं भी इंक्लूड करना चाहूंगा, दैट इज कि भाई देव का मैंने चैनल भी देखा है, देव के मैंने वीडियोस भी देखे हैं, और काफी अच्छा और काफी लाइक अच्छे नेक्स्ट लेवल कंटेंट डालता है ये, और काफी मेहनत दिखती है उसके अंदर। तो ऐसे बढ़ते रहे भाई। मैंने तो जब तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार, क्योंकि जब मैं फोर्थ जब जब लाइक मैं देव वाली सिचुएशन में था, उस टाइम पे भाई मेरे को तो जीरो नॉलेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जैसे धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली चीजें सीखने को मिलती है। पर देव ने तो पहले इतना सारा बड़ा सेटअप सेट कर लिया है, तो देव की तो मेहनत मुझे दिख रही है। देव का क्वालिटी कंटेंट प्लस में इसके अलावा जो देव लाइक जो इतने अच्छे गैजेट्स यूज करते हैं, मैं तो अभी अभी देव को मैं एनप्रेप वाले इवेंट में मिला था, तो मैंने तो उस टाइम के ऊपर देखा कि यार इतने सारे नेक्स्ट लेवल गैजेट्स लेके घूमते हैं। मेरा तो फोन की स्क्रीन भी टूटी हुई थी यार आगे की। तो नहीं सर सर अपना तो ऐसा ही सीन है, अपना तो ऐसा ही सीन है, तो इसलिए देव का कंटेंट भी अच्छा है। और इसके अलावा भाई ऐसी मेहनत करता रहे, जिंदगी भगवान तेरे को भी सब कुछ मिले और लाइफ में ऐसे आगे बढ़ता रहे भाई, मैं तो ये बोलूंगा। बिल्कुल और जो बिल्कुल और लोग देख रहे हैं उनको भी भाई बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहना, परेशान मत होना, खुद पर विश्वास रखना, और बाकी बिल्कुल आपका भगवान जरूर देगा जो आपको बिल्कुल। चाहिए। अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो, पंकज सर का चैनल एक बार जाके देख लेना, इतने सारे लोगों की इंटरव्यू आप लोगों को मिल जाएगी जो कि प्राइवेट कॉलेज से थे, बहुत ही मतलब लो लेवल की फैमिली से थे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरा कहाँ पे होगा, मेरी कहाँ 1 लाख रुपए की जॉब लगेगी। तो बहुत सारे इंटरव्यू सर ने डाले हुए हैं, एक बार जाके जरूर देखना। आप बिना मतलब मोटिवेट हो जाओगे, जो डिमोटिवेट होके बैठे हुए हैं ना अभी, वो मोटिवेट हो जाओगे। और लास्ट बार कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, जिस तरीके से पंकज सर ने प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके आज इतना बड़ा चैनल भी खड़ा कर रखा, 1,08,000 सब्सक्राइबर है, बहुत मेहनत करिए सर ने भी। तो प्लीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक बार पंकज सर को जरूर सेवा का मौका दें, जाएं थैंक यू देखें। सो मच, अगर थैंक यू आपको सो अच्छा मच। लगे तो
प्लीज आप रिव्यू जरूर दें, और सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच पंकज भाई, सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ओके बाय।